हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो में आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। कितने इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं या क्या चल रहा है। ठीक है, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ओके, 2 कार्ड्स मेजर अरकाना से हैं और एक है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, फायर साइन लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेजर अरकाना से है एम्परर, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वाटर साइन यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये है फायर साइन लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एयर साइन एक्शन कार्ड है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और बॉटम की एनर्जी में है डेथ मेजर अरकाना से। हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सारे ही साइन आए हुए हैं और रेजोनेट करने के लिए मैं आपको कुछ बता देती हूँ जिससे कि आपको पता लगे, रेजोनेट करने में आसानी हो। ठीक है, एक तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हैं और आपको उनकी बहुत याद आती है। ठीक है, आपके पर्सन ने इमैच्योर एनर्जी है ना, तो आपके पर्सन ने पहले तो आपके अंदर प्यार जगाया और फिर छोड़ दिया। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं उनको, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है कि इस तरह के इश्यूज़ उनके फैमिली में कुछ चल रहे हों, या हो सकता है आपकी फैमिली में ही कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, है ना। आपके पर्सन ने जो है आप पर इल्ज़ाम बहुत लगाए हैं और बहुत दुखी किया है, आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत हर्ट किया है, वो भी दूसरों के लिए इल्ज़ाम लगाए हैं, है ना। और यहाँ पर कुछ लोगों ने तो बिना कहे ही दूरियां बना ली, बिना कुछ कहे दूरियां बना ली। आपकी ज़िंदगी में आए, आपके अंदर प्यार जगाया और फिर उसके बाद बिना कुछ कहे धीरे धीरे करके वो आपकी लाइफ से निकल गए, है ना। हो सकता है कि अभी भी नहीं निकले हैं, लेकिन दूरियां बना ली हैं। ठीक है, उन्होंने आपसे बहुत झूठ भी बोले हैं, झूठे दिलासे भी दिए हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, है ना। और अल्टीमेटली आपके दिल से खेला है, खिलवाड़ किया है, आपकी इमोशंस के साथ खेला है। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि वो शायद आपके प्यार के लायक नहीं है या ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, अब आप कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे, है ना। लेकिन आप हैं, आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं, अभी भी आप उनका वेट कर रहे हैं। बहुत बार सोचते हैं कि नहीं चाहिए ये रिश्ता, निकल जाते हैं इस रिश्ते से। ठीक है, आपके पर्सन अगर कहीं और खुश हैं तो वहीं सही, लेकिन आप फिर भी भूल नहीं पा रहे हैं उनको, बहुत प्यार करते हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी दिख रही है तो वो ऐसी बैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है कि आप कई चीज़ों को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर
या अपने करियर में किस तरह से कंट्रोल बनाना है, किस तरह से बैलेंस बनाना है, किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, वो आप धीरे धीरे करके सीख रहे हैं, है ना। अब आप उतना ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, उतना ज़्यादा नहीं रोते हैं जितना आप पहले रोते थे। वेट अभी भी कर रहे हैं, प्यार अभी भी है, याद अभी भी आ रही है आपको, है ना। हो सकता है आप लोग कुछ एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हों, है ना, उससे खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये चीज़ें कुछ हैं ऐसी जो आप रेजोनेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से। बहुत प्यार था आपके रिश्ते में, दोनों ही एक दूसरे की दुनिया थे, बहुत अच्छा वक्त आपने उनके साथ बिताया है। लेकिन उनके बदलने से, उनके बदल जाने से आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। थर्ड पार्टी यहाँ पर एक ऐसी रही है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। फैमिली का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर रहा है, चाहे फादर का इन्फ्लुएंस हो चाहे मदर का इन्फ्लुएंस हो, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी में फैमिली इन्फ्लुएंस भी रहा है, आपके रिश्ते को ख़राब करने की वजह है। थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी के चक्कर में आपका रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हो गया, है ना। आपने बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की है, खुद को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस आपने किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन ये रिश्ता अभी भी आपको कई बार ऐसी होप ख़त्म हो जाती है कि पता नहीं ठीक भी होगा या नहीं, है ना। एंजल्स के साथ आप जुड़े हुए हैं, डिवाइन पर भरोसा रखते हैं, तो अभी भी आपको लगता है कि आपका सच्चा प्यार है तो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, आपके पर्सन के बदलने से आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन है। विश्वास नहीं होता कि ये इंसान ऐसे कैसे बदल सकता है ना। इतना प्यार देने के बाद भी कैसे ये इंसान इतना बदल सकता है। अब अगर आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि काफ़ी ज़्यादा तो वो लोनली हैं, है ना, बहुत लोनली महसूस कर रहे हैं, अकेलापन है, और भूल तो ये भी नहीं पाए हैं आपको, अभी भी ये भूल नहीं पाए हैं, और आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी सोच विचार हैं कि किस तरीके से क्या प्लान करना चाहिए, कैसे करें। थोड़ा सा हेजिटेशंस भी हैं कि अब आपके सामने किस मुंह को लेकर जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस समय पर वो आपको याद कर रहे हैं, वो भी आपको याद कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तरह से ये यूनिवर्स की तरफ देख रहे हैं, नेचर की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से ही कोई ऐसा गाइडेंस मिल जाए। हो भी सकता है कि ये कोई गाइडेंस भी ले रहे हों, क्योंकि यहाँ पर ये एम्परर का कार्ड भी एक फादरली फिगर, एक गाइडेंस बताता है। हो सकता है कि कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति इनको सही गाइड कर रहा हो, सही गाइडेंस दे रहा हो कि क्या करना चाहिए ऐसे में, है ना। तो उसको लेकर ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं। देखिए, लग तो ऐसा रहा है कि अभी तक का जो हुआ, जैसे ये जो आपके रिश्ते में सेपरेशन आया, टावर मोमेंट आया, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्स, प्लैनेट्स ख़राब हों, है ना, उनकी वजह से ये आपका सेपरेशन हुआ। स्टार्स की वजह से, प्लैनेट्स की वजह से आप ये एक फेज़ देखा आपने, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर वो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि वो अब डिसाइड कर चुके हैं कि उनको क्या करना है, ठीक है। अपनी ईगो छोड़कर, अभी तक तो बहुत ईगो में बैठे थे ये, जैसा कि कार्ड में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने खुद को बस एक सेंटेंस ही बोल रखा है कि मुझे उसके पास नहीं जाना है और मुझे उससे बात नहीं करनी है ना। इस तरह की वो एटीट्यूड में, इस तरह के एनर्जी में बैठे हुए थे। लेकिन अब अपना ईगो छोड़कर उनको समझ आया है कि उनको क्या डिसीजन लेना है, क्लैरिटी आई है उनके दिमाग में, और ये एक्शन ले रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा एक्शन का कार्ड आया है जो कि क्लैरिटी बताता है ना। इनको समझ में आ गया है कि अब इनको क्या करना है।
ठीक है। और जितने भी थर्ड पार्टी के लोग हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई वैसे ही थर्ड पार्टी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें यहीं की यहीं रह जाएंगी, पीछे छूट जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये भी ना फंसे हुए हैं, दो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि किस ऑप्शन को चूज़ करना है और किसको नहीं, कौन से रास्ते जाना है और कौन से रास्ते नहीं, कौन सा रास्ता इनके लिए अच्छा है ना। ऐसे में जो गाइडेंस इनको मिल रहा है वो इनकी हेल्प कर रहा है। ये गाइडेंस भी इनको डिवाइन की तरफ से मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये पहले की तरह ही अपना प्यार लेकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बता रहा है अब तक जो भी हुआ है उसको ये दफनाना चाहते हैं, उन सारी बातों को ये दफन करके एक नई शुरुआत अपने रिश्ते की फिर से करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इतना सारा प्यार लेकर, अपना वही अच्छा पुराना प्यार लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। दो एक्शन के कार्ड हैं और फुल ऑफ लव हैं, प्यार की फीलिंग से भरे हुए हैं। अब उनको समझ आ गया है, पहले से ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं। देखिए पहले इस एनर्जी में थे और अब इस एनर्जी में होकर और पूरी तरह से क्लियर होकर ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले से ज़्यादा मैच्योर हैं, इसका मतलब आपकी फीलिंग्स को भी समझेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको प्यार भी करेंगे। आप अगर कोई बात उनको कहेंगे तो उनको वो बातें समझ में आएंगी, ठीक है। अब ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, आपको क्या चाहिए या आप किस तरह से क्या चाहते हैं, अपने रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं, ये सीरियस दिखाई दे रहे हैं अब, ठीक है ना। पहले इमेच्योर एनर्जी में थे, पहले भाग जाते थे, है ना। जहाँ पर भी कोई ऐसा मैस होने वाला होता है था तो ये भाग जाते होंगे, पढ़ते ही नहीं होंगे चक्कर में, गायब हो जाते होंगे, ठीक करने के लिए कहते होंगे लेकिन फिर गायब हो जाते होंगे। लेकिन अब ये सीरियस होकर आपकी तरफ आ रहे हैं और ये अब अपने रिश्ते को लेकर सीरियस भी हैं, क्लियर भी हैं तो सीरियस भी हैं। तो ये अच्छी बात है। थर्ड पार्टी जितनी भी है, अब थर्ड पार्टी कुछ कर नहीं पाएंगे इनका, ठीक है। मैं आपको एंजल गाइडेंस और निकाल देती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। होप, आपने अब तक जो होप बना रखी है आपका पॉजिटिव रास्ता है। आप जितना ज़्यादा लविंग थॉट्स आप अपने में लाएंगे उतना ही जल्दी आपको आपका प्यार मिल जाएगा, है ना। यहाँ हो सकता है कुछ लोगों के मन में, आप में से अभी भी अपने पर्सन को लेकर कुछ ऐसी बातें हों जो कि बार बार आप उनको रिकॉल कर रहे हो या बार बार उनको याद कर रहे हो। आप चाहते भी हैं कि आपके पर्सन लौट आए, लेकिन सडनली आपको ऐसा भी याद आता है कि उन्होंने ऐसा किया है आपके साथ, ठीक है। तो एंजल्स जो है, यूनिवर्स जो है, यही गाइड कर रहा है आपको कि आप जितना लविंग थॉट्स अपने हार्ट में रखेंगे, आप जितना अपना हार्ट चक्र जितना ओपन रखेंगे उतना ही जल्दी आपको आपका प्यार मिलेगा, क्योंकि आपका प्यार आपका ही है, ठीक है। और ये एक कार्ड गाइड कर रहा है आपको। यहाँ आप ये मत समझिए कि आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्योंकि ख़त्म कुछ नहीं होता है। हर एंड में एक शुरुआत होती है। हमें लगता है कि ख़त्म हो गया, नहीं, लेकिन उसके भी बियॉन्ड, उसके साथ साथ ही एक नई शुरुआत होती है, नई बिगिनिंग होती है ना। तो कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने रिवील होने वाले हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आपके जो इमोशंस हैं या जो नेगेटिव आपके सिचुएशंस हैं वो आपकी रिलीज़ होने वाली हैं। आप उन सिचुएशन से एकदम निकलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आप में से नज़र भी बहुत लगी हुई है, तो उसका उपाय कीजिए आप, क्योंकि आपका हार्ट बहुत अच्छा है, हर किसी के लिए आप हेल्प करते हैं, तो आप नज़र भी बहुत जल्दी खा लेते हैं,
है ना। हो सकता है आपके सर में दर्द हो जाता हो, और ये भी हो सकता है कि जो न्यू मून और फुल मून होता है उसके आसपास, या हो सकता है उस दिन आप इमोशनली ज़्यादा डाउन हो जाते हो, है ना। तो ऐसे में आप कुछ रिचुअल्स कीजिए, जो कि न्यू मून और फुल मून के रिचुअल्स होते हैं, वो आप कीजिए, और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं ना, ये भी कई बार काम होते होते रोक देती हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरे कार्ड स्लिप हो गए। एक कार्ड और देख लेते हैं, एक एंजल गाइडेंस और देख लेते हैं। ग्रीन तारा। आप में से कई सारे लोग, हो सकता है कि ये ग्रीन तारा का कुछ मंत्र चैंट कर रहे हों, है ना। हो सकता है रेड तारा मंत्र यूज़ कर रहे हों, चैंट कर रहे हों। आप लोगों में से कुछ लोग अपनी नेगेटिव कॉर्ड्स करना चाह रहे हैं, है ना, और उसके लिए कर भी रहे हैं काम। तो एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको ये बताया जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। सुप्रीम आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। और खुद को आप लिमिट मत करो, ट्रस्ट करो, भरोसा करो खुद पर, लिमिट मत करो। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने आप को लिमिट कर देते हों, कि ये हो सकता है कि आप लोगों के लिए कोई नया प्यार आपकी लाइफ में आ रहा हो, लेकिन आप ही ने खुद को बांध रखा हो, है ना। हो सकता है कोई ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़, कोई अच्छे दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ रहे हो, लेकिन आपने खुद को बांध रखा है ना। हो सकता है कि आपके पर्सन ही आपकी साइड आ रहे हों, लेकिन आपने अपनी कंडीशंस तैयार कर रखी हैं कि ऐसा ऐसा करोगे तभी हमारी लाइफ में आओगे, ठीक है। तो इनका कहना ये है कि इस चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भरोसा रखो अपने पर, यूनिवर्स पर और एंजल्स पर। सब कुछ आपके फेवर में ही होगा, सब कुछ आपके फेवर में होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग, पॉजिटिव रीडिंग है। और मुझसे अगर अपने रिश्ते को लेकर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, मुझसे अगर डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन भी दबा लें। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। मैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट भी हूँ। तो आप में से जो लोग के मन में ये क्वेश्चन हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए आप मुझसे पास्ट लाइफ सेशंस ले सकते हैं, और अपनी ये जो क्वेरी है वो पास्ट लाइफ में जाकर आप खुद से ही क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी पर्सन को भूल जाना चाहते हैं और नहीं भूल पा रहे हैं, तो भी आप पास्ट लाइफ सेशन लेकर अपनी जो स्टक लाइफ है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, मूव कर सकते हैं।